हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के रिवर्स के बारे में। बिहार की नदियाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कई एग्जाम से पूछे जाते हैं। और खास करके अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें तो इन एग्जाम मतलब बिहार के किसी भी एग्जाम में रिवर्स से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, रिवर्स से आते हैं, उसके बाद मिट्टी है ना, जलकुंड, उसके बाद वाटरफॉल यानी जलप्रपात, इनसे तो क्वेश्चन आने बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो इनसे सवाल आते ही हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बिहार के जलकुंड के बारे में और बिहार की नदियों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? जो सबसे मेन रिवर सिस्टम है बिहार का वो इनमें से कौन सा है? द मेन रिवर सिस्टम ऑफ बिहार। देखो, बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है ना। इस स्टेट को दो भागों में बांटती है एक नदी, जिस नदी का नाम क्या है? जिस नदी का नाम है गंगा नदी। ठीक है, इसको बिहार के मैप को अगर आप देखोगे ना तो बिहार का मैप आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, कुछ मैं बिल्कुल रॉ मैप बना रही हूँ, मैं कोई बिहार का एकदम प्रॉपर मैप नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपके आइडिया के लिए एक बार बना के सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। इस टाइप से बिहार आपको दिखेगा। उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश से बहती हुई गंगा नदी बक्सर वाले एरिया से एंटर करती है बिहार के अंदर। ठीक है, यहाँ से एंटर करती है और बिहार को दो भागों में बांट देती है। ऊपर उत्तरी बिहार की नदियां हैं, नीचे दक्षिणी बिहार की नदियां हैं। जो बहुत सारी नदियां गंगा से भी जाके मिलती है और बहुत सारी नदियां खुद भी बहती रहती हैं। ठीक है, इन नदियों में मतलब सबसे मेन नदी जो है जो बिहार को दो भागों में बांटती है वो है गंगा नदी। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है उत्तरी बिहार की नदियां और दक्षिणी बिहार की नदियां बताओ। तो उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं, मैं कुछ नदियों के नाम लिख देती हूँ। एक है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी उत्तरी बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। दूसरा उसके समानांतर बहती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, गंडक के समानांतर बहती है जिसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक नदी। तीसरी नदी है कमला नदी। ठीक है, उसके बाद बागमती नदी, है ना, बागमती नदी। उसके बाद आपका महानंदा नदी, है ना, महानंदा, जो कि किशनगंज वाले एरिया से यहाँ से एंटर करती है बिहार में, सबसे पूर्वी नदी है ये महानंदा। और फिर एक नदी है जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है उत्तरी बिहार की, वो है कोसी नदी, जिसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं लेकिन बड़ी नदियों का नाम आप देखोगे तो उत्तरी बिहार में ये नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी। दक्षिणी बिहार में जो नदियां हैं उनमें से एक है कर्मनासा नदी। ठीक है, कर्मनासा, सोन नदी, पुनपुन नदी, है ना, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ठीक है, और अजय नदी। ये नदियां दक्षिण बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं। एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में। तो ये नदियों के बारे में आप अच्छे से याद रखेंगे कि कौन सी उत्तरी बिहार की और कौन सी दक्षिणी बिहार की नदी है। गंगा नदी की बात करें तो इसको लाइफ लाइन ऑफ बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की जीवन रेखा। बिहार का शोक तो हम किसको कह देते हैं? बिहार का शोक हम कह देते हैं कोसी नदी को, लेकिन बिहार की जीवन रेखा हम किसको कहते हैं? गंगा को कहते हैं। बहुत बड़ा एरिया गंगा रिवर जो है वो कवर करती है, पूरा ही बिहार कवर करती है। विच रिवर फ्लोज थ्रू बिहार स्टेट? इनमें से कौन सी नदी बिहार राज्य से होकर बहती है? कावेरी, गंगा, सरस्वती या यमुना? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ठीक है, यमुना से तो गंगा मिल जाती है उत्तर प्रदेश में ही। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वहीं पर प्रयागराज है जहां पर कुंभ का मेला लगा था। ठीक है, तो यमुना तो आंसर होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। सरस्वती नदी पहले जो है वो बहती थी, लेकिन अभी कहाँ से बहती है किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि बहती तो है। ठीक है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार में बहती है लेकिन हिमालय से ये नहीं निकलती है? बागमती, गंगा, कमला या फिर सोन? अभी मैंने आपको जो मैप दिखाया, ये वाला मैप देखो। इस मैप में मैंने क्या बताया? उत्तरी बिहार की नदियां और दक्षिणी बिहार की नदियां। दक्षिणी बिहार की नदियां हिमालय से तो निकल नहीं रही होंगी। हिमालय से निकलने वाली नदियां तो उत्तरी बिहार की है, क्योंकि ऊपर आपको नेपाल मिल जाएगा, नेपाल के ऊपर आपको तिब्बत मिल जाएगा, और नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में आपको हिमालय का भाग तो मिलेगा ही, और पूरे नेपाल में भी हिमालय का भाग मिलेगा आपको, इंडिया के ऊपर वाले हिस्से में भी हिमालय मिलेगा। तो हिमालय नीचे तो है नहीं, तो नीचे की ही कोई नदी होगी जिसका जो इसका आंसर है। तो हिमालय की नीचे की कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। सोन नदी जो बिहार में बहती है ये हिमालय से नहीं निकलती है। सोन नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि जो उद्गम स्थल है, ये कहाँ से निकलती
निकलती है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है ये? गंगा की सहायक नदी है ना, गंगा की सहायक है, यानी कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। आई बात समझ में? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये सोन, ध्यान रखोगे इसको। इनमें से कौन, इन नदियों में से सबसे ज्यादा बहाव परिवर्तन कौन सी नदी में होता है या हुआ है? सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या गंगा नदी? बहाव परिवर्तन का मतलब है बार बार अपना रास्ता चेंज करेगी, ठीक है, बार बार अपना रास्ता चेंज करती है, जिसके चक्कर में बिहार की सरकार आज तक इस नदी को लेकर के प्रॉपर जो है तरीका ऐसा ढूंढ ही नहीं पाई है कि बाढ़ को कैसे रोके। हर साल बाढ़ आता है, सरकार को पता है बाढ़ आएगी, बारिश का मौसम आएगा, बाढ़ आएगी, सरकार अच्छे से जानती है, लेकिन सरकार इतना कोशिश करती है, इतने फंड जारी करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। हर साल बिहार में बाढ़ आ रही है कोसी नदी के कारण। इसके चक्कर में इसको बिहार का शोक भी कहते हैं ना, बिहार का शोक कोसी नदी को। तो ये जो दिक्कत है ना, ये क्यों है? क्योंकि ये अपना रास्ता हर बार बदल लेती है। एक तो देखो हिमालय वाले एरिया से ये निकल करके आती है, ठीक है, ऊपर से निकल करके आएगी कोसी नदी, और जब ऊपर से आती है ना तो ढलान बहुत ज्यादा है, ठीक है, एकदम बहुत ही तेजी से आती है, और तेजी से आती है तो एकदम जल्दी जल्दी अपना कोर्स चेंज करती है, और इतनी जल्दी जल्दी कोर्स चेंज करने के चक्कर में इसका जो रास्ता है, मार्ग परिवर्तन है, वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर तुम किसी चीज का रास्ता ही नहीं पकड़ पा रहे हो, वो बार बार रास्ता बदल रही है, तो फिर कैसे आप यहाँ पर जो है इस नदी को कंट्रोल करोगे, है ना? तो बाढ़ की समस्या जो है बिहार में सबसे ज्यादा कोसी नदी की वजह से देखने को मिलता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये हम सबको पता है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है, ठीक है, अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए ये जानी जाती है ना। सेम इसी की तरह एक और नदी है जो मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार की कौन सी नदी सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंडक नदी के समानांतर बहती है? जब आप बिहार का मैप बनाओगे ना इस तरीके से, तो बिहार का मैप जब बनाओगे, इधर से एक नदी निकलती है जिसको गंडक कहते हैं, उसके जस्ट बगल से एक नदी बहती है जिसको अपन बूढ़ी गंडक कहते हैं। ये दोनों समानांतर बहती है, यानी एक दूसरे को ये काटती नहीं है, ये बिल्कुल पैरेलली बहती चली जाती है, एक दूसरे को ये काटेगी नहीं। ये गंडक नदी है, ठीक है, गंडक, और इसके जस्ट पैरेलली बहती है बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक, है ना, गंडक नदी के समानांतर बहती है, तो यहाँ पर पैरेलली बहती है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है, पैरेलली बहती चली जाती है। तो अगर क्वेश्चन में ये आया कि सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और बूढ़ी गंडक के समानांतर बहती है तो गंडक हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है गंडक के समानांतर बहती है तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही नदियों के नाम आप याद रखेंगे, इससे क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से आपसे पूछे, आप आराम से आंसर लगा सकते हो, ठीक है, याद रहेगा ये। समानांतर बहती, समानांतर बहने का मतलब होता है पैरेलली। ऐसे पैरेलली दो और नदियां भारत में बहती है, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है ताप्ती नदी, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में बहती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, है ना, ताप्ती या तापी कुछ भी कह सकते हो आप इसको। ये भी ऐसे ही पैरेलली बहती है, एक दूसरे को काटती नहीं है, सीधे जाके ये अरब सागर में जो है ये गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अरेबियन सी में गिर जाती है। ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं। इसी तरीके से ये नदियां जो है ये भी समानांतर ऐसे बहेगी, है ना। समानांतर नदियां क्या होती है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। केसरिया चौर आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? केसरिया चौर आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि का मतलब होता है वेटलैंड। ये जो वेटलैंड है आपको बिहार के कौन सी जगह में मिलेगा? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है और आ भी चुका है, तो मुझे फटाफट जरा बताने की कोशिश करना कि केसरिया चौर आर्द्रभूमि जो है ये आपको कौन सी जगह में मिलेगा। आर्द्रभूमि क्या होता है? आर्द्रभूमि मतलब ऐसी जगह जहां पर साल में मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम पानी भरा हो। ये कोई झील भी हो सकता है, कोई दलदली क्षेत्र भी हो सकता है, या फिर कोई नॉर्मल सी ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर ज्यादातर समय पानी भरा हुआ होता है। बहुत गहरी नदी को आप वेटलैंड नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ झीलों को बोल सकते हो, ठीक है। हर वेटलैंड रामसर स्थल नहीं होता है, लेकिन हर रामसर स्थल वेटलैंड जरूर होता है। बिहार में कुछ रामसर स्थल हैं जिनके नाम है कंवर झील, ठीक है, कंवर झील ये बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल है, और नागी, है ना, और नकती, ठीक है,
ये बिहार के रामसर स्थल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बिहार के वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स तो ये है ही, वेटलैंड्स तो है ही, लेकिन वेटलैंड्स के साथ साथ रामसर स्थल भी है। हर वेटलैंड को आप रामसर स्थल नहीं बोलोगे। पूरे भारत में कुल 89 रामसर स्थल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सिर्फ 89 ही वेटलैंड्स हैं। भारत में वेटलैंड्स की संख्या बहुत सारी है, लेकिन जिन वेटलैंड्स को हम संरक्षित करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम रामसर साइट की लिस्ट में डालते हैं। बिहार में भी बहुत सारी आर्द्र भूमियाँ हैं, लेकिन हम उन्हीं आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में डालेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन के मामले में। तो कंवर झील, नागी और नकटी बिहार के ऐसे आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, जो कि रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल है। केसरिया चौर भी वेटलैंड है, लेकिन ये रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट चंपारण, यानी कि पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण की भी मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है। बागमती नदी को खतरनाक नदी क्यों माना जाता है? जैसे हम कोसी नदी को बहुत ज्यादा खतरनाक मानते हैं ना, डेंजरस मानते हैं कोसी रिवर को, क्योंकि बार बार कोर्स बदलती है और बाढ़ आती है इसकी वजह से। सेम इसी तरीके से बागमती नदी भी है। बागमती नदी को भी हम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक मानते हैं। इसका रीजन क्या है? सेम रीजन है, सेम। ये नदियां बहुत ही तेजी से स्पीड में बिल्कुल नीचे की तरफ आती हैं, है ना, बहुत ही, क्योंकि बिहार का जो ऊपर वाला एरिया है ना, वो बहुत ज्यादा ढलान वाला एरिया है। बहुत ही तेजी से ये नदियां नीचे की तरफ आती है, और इस चक्कर में हम लोग इन नदियों को बहुत ज्यादा डेंजरस मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू इट्स कोर्स, ड्यू टू इट्स चेंजिंग कोर्स, इसके बदलते मार्ग के कारण हम बागमती नदी को भी क्या कहते हैं? बहुत ही खतरनाक नदी मानते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? जब गंगा नदी बिहार में एंटर करेगी, यहाँ पर जो मैंने मैप बनाया था, रॉ मैप, ये पहले उत्तराखंड से निकलेगी, फिर यूपी में बहेगी, ठीक है, उसके बाद बिहार में एंटर करेगी। बिहार में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर बक्सर वाला एरिया पड़ता है। बक्सर वाले एरिया से, मतलब बक्सर वाले एरिया के चौसा वाले स्थान से बिहार में एंटर करती है गंगा नदी। ठीक है, चौसा वाले क्षेत्र से बक्सर के बिहार में गंगा नदी एंटर करती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा, बिहार की, है ना, और इंडिया की तो फिर है ही। नेक्स्ट देखो, बिहार के झरनों का कौन सा जोड़ा उनके स्थानों के साथ सही ढंग से, झरनों का नहीं, कुंड का, कुंड का, ठीक है, कुंड, इसको अपन कुंड कहेंगे, है ना। विच पेयर ऑफ स्प्रिंग्स, या कुंड, बिहार में जल कुंड बहुत है ना, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, है ना, बहुत सारे, सूर्य कुंड, ठीक है, अलग अलग कुंड है। उनमें से आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कुंड जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कुंड पूछ रहा है जो सही सुमेलित नहीं है। सीता कुंड, ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, सीता कुंड। देखो, सीता कुंड जो है वो राजगीर में नहीं है। सीता कुंड आपको गया में भी एक मिल जाएगा, जिसको अब अपन गया जी कहते हैं, और आपको मुंगेर में भी मिल जाएगा। ठीक है, मुंगेर में तो कई कुंड है। मुंगेर में आपको सीता कुंड भी मिलेगा, है ना, लक्ष्मण कुंड भी मिलेगा, रामेश्वर कुंड भी मिलेगा, ठीक है, रामेश्वर कुंड भी मिलेगा, और ऋषि कुंड भी मिलेगा। ठीक है, ऋषि कुंड भी आपको मिल जाएगा, है ना, ऋषि कुंड भी आपको बिहार में मुंगेर में मिल जाएगा। कई कुंड हैं बिहार में, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो ध्यान रखोगे, सीता कुंड आपको गया जी और मुंगेर में मिलेगा, राजगीर में आपको सीता कुंड नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भाई ये आपके लिए होमवर्क है, ये मिट्टी वाला सवाल है, क्योंकि बिहार में उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा है, उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर नदियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये बताना है कि बिहार में कौन सी प्रकार की जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, या दोमट मिट्टी। फाइंड आउट द रॉन्ग मैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। भाई निम्नलिखित युग्मों में से गलत मिलान को ज्ञात करना है। सरयू नदी छपरा में आके गंगा से मिलती है, गंडक नदी पहलेजा में मिलती है, सोन नदी पटना में मिलती है, और कर्मनासा नदी चौसा में गंगा से आके मिलती है। ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या लगाओगे आप अपने हिसाब से, मुझे ये बताना। ठीक है, आज दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिए हैं, जिनका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो इतने सारे क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि अगला जो बिहार के रिवर का
सेशन मैं लूँगी उस सेशन में हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन है इसमें हम लोग थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन डील कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर आके गंगा से मिल रही है, इनकी सहायक नदियों के क्या क्या नाम है। ठीक है, अभी फिलहाल आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में देखो, आज के होमवर्क में वैसे तो मैं एक ही क्वेश्चन देती हूँ, 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न क्या है, मतलब बिहार का जो आप मैप बनाओगे इसमें बिहार का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है, रेडियल है, आयताकार है, वृक्ष के समान है या आरोपित है, सुपर इम्पोज्ड। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखो डेंड्रिटिक मतलब वृक्ष के जैसा, ठीक है, पेड़ की जो जड़ होती है ना वैसा, या फिर पेड़ जो होता है जैसा पेड़ रहता है ऐसा फैला हुआ, ठीक है, इस टाइप का। तो बिहार में आपको कैसा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा ना, ये गंगा नदी और खूब सारी इसकी सहायक नदियां, तो लग रहा है ना थोड़ा पेड़ जैसा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वृक्ष के समान, है ना, वृक्ष के समान। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, वृक्ष के समान ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बिहार का हाईएस्ट वाटरफॉल है ना, बिहार का हाईएस्ट वाटरफॉल है, झरना है ये, ठीक है, बिहार का हाईएस्ट झरना है ये ककोलत वाटरफॉल। ये आपको फटाफट से बताना है कि बिहार में ककोलत वाटरफॉल आपको कहाँ पर मिलेगा, है ना, कहाँ पर मिलेगा, बहुत ही आसान सवाल है ये। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, नवादा। बिहार के नवादा में आपको ककोलत वाटरफॉल यानी कि ककोलत जलप्रपात मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, इजी क्वेश्चन थे। सेकंड वाला जो सेशन होगा रिवर्स ऑफ बिहार का वो थोड़े से डीपली रहेंगे, उसमें मैं बिहार की नदियाँ और बिहार की नदियों के साथ साथ बिहार की मिट्टी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, वो थोड़े से डीप क्वेश्चंस रहेंगे। इसको आप लोग इस सेशन को ज़रूर थोड़ा ध्यान से देखना और जितना हो सके 2 क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल में करना। बाकी अगर हम लोग क्लासेस की बात करें तो सुबह डेली 8 बजे से 9 बजे तक मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है, और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक जीके जीएस की क्लास होती है। पीडीएफ आपको करंट अफेयर बाय जयश्री मैम नाम के टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, है ना। अगर नाम से नहीं मिल रहा है तो स्कैनर को स्कैन कर लेना, स्कैनर से भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।